आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी की ओर से जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था 2022 वाला, आज यानी कि 8 जुलाई 2022 को। तो उसमें राजस्थान जीके के करंट अफेयर्स, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 40 प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले जो वीडियो एग्जाम्स है उनके लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। इसका पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। जागृति बैक टू वर्क योजना ये किससे संबंधित है? तो हम इसमें सीधे जो आंसर है उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, कि अपने निजी कारणों से जॉब यानी कि काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए ये राजस्थान सरकार की एक योजना है, जागृति बैक टू वर्क योजना। लगभग 10,000 महिलाओं को इसमें वापस जॉब मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें, पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके इसमें कोटा। ये कोटा में आवासीय योजना विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें प्रश्न संख्या तीसरा, जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की वैश्विक सदस्यता में सम्मिलित राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चौथा इसमें, प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये 26 दिसंबर को जो प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है आपका इसमें, कि निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला इसमें, कि राजस्थान में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर 2017-18 से 2021-22 पर प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है। तो ये तो इसमें गलत है, क्योंकि लगातार इसमें बढ़ी नहीं है, कभी कभी भी इसमें घटी भी है। इसका दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य यानी कि 2011-12 पर राजस्थान की जो GSPD है, GSDP वृद्धि दर है, वो भारत की GDP वृद्धि दर पर 9.20% की अपेक्षाकृत 11.04 है। तो ये बिल्कुल इसमें सत्य है। अब इसमें आपको बताने कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दूसरा तो गलत है, पहला तो गलत है, इसमें दूसरा आपका सही है। तो केवल सेकंड वाला इसमें सत्य है। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण बादू विप्रा 29 अप्रैल, इंपॉर्टेंट डेट है ये, को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके G5 की तैनाती का पायलट अध्ययन शुरू किया था। तो ये कहाँ से शुरू किया गया? तो ये कांडला में शुरू किया। सही उत्तर हो जाएगा इसका कांडला। सातवां क्वेश्चन आपका इसमें, कि भारत की जो 5G तकनीक विकसित की गई है वो किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो ये भारत में 5G जो तकनीक है ये IIT मद्रास, CEWIT और IIT हैदराबाद के द्वारा ये विकसित की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें, कि राजस्थान की कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 6 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने जो भाग लिया था राजस्थान की ओर से। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि राजस्थान कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था? पैरा ओलंपिक में 6 थे, तो ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था राजस्थान के? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवा, आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न वापस रिपीट होंगे। राजस्थान में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता का आकलन करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने, यानी कि अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो ये राम लुबाया है, इनको जो अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन 10वां है इसमें, डार्क थॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये NCB के द्वारा आयोजित थी, डार्क थॉन 2022। ठीक है, ये NCB के द्वारा ये नेशनल नारकोटिक्स, ये NCB के द्वारा ये डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया था। फिर आपके अगले प्रश्न संख्या 41 से ये 50 तक के राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो RPSC इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला इसमें ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो इनमें जो सही सुमेलित है वो तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही सुमेलित है, लेकिन इसका जो पहला है वो ब्रज महोत्सव अलवर में नहीं होकर ये कहाँ पे होता है? ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ब्रज महोत्सव
अलवर, ये असत्य है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो डोल नृत्य प्रसिद्ध है, जालोर का डोल नृत्य। कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वो सीवी जनपद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, इसको मानसून पैलेस के रूप में कहा जाता है। ये 2-3 दिन पहले ही मैंने स्टेटस लगाया था, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें, ये मानसून पैलेस का ये जो फोटो है, और ये रोमांच पैदा करने वाली ये तस्वीर उदयपुर के सज्जनगढ़ की है, जो मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये 4-5 दिन पहले की ये जो फोटो मैंने अपने स्टेटस पर लगाया था, और यही प्रश्न है जो आपके जो आज एग्ज़ाम में छपा है। तो कई बार जो हम अपने स्टेटस के माध्यम से भी जो अच्छे प्रश्न हैं उनको तैयार कर सकते हैं, तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें कि किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था? तो ये देवा के भाई दाबाई ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन के अनुसार देखें तो केवल इसमें देवा ही मिल रहा है, तो अपना उत्तर इसमें देवा हो जाएगा। वैसे इसका निर्माण देवा ने नहीं करवाया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय में सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो ये सिंहतल में हो जाएगा आपका हरिराम दास जी। ये रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हैं। एक प्रश्न आपको मैं पूछता हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, एक चित्रकार जो अपने अदम कद के जो व्यक्ति चित्र होते हैं उनके लिए जाना जाता है, तो ये जयपुर का था साहिब राम। जयपुर का साहिब राम है, और एक था फेमस था मेवाड़ का साहिबदीन। मेवाड़ का साहिबदीन, ये दोनों साहिब राम और साहिबदीन दोनों फेमस है। तो आदमकद के लिए जो फेमस है वो आपका जयपुर का साहिब राम था। अच्छा, मेवाड़ का देखा देखो साहिबदीन भी इसमें नीचे ऑप्शन में, तो ये मेवाड़ में फेमस था। उत्तर जो होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर का साहिब राम। फिर आपको इसमें मिलान करना है पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम हैं। तो सबसे पहले इसमें श्रृंगारहार, ये हमीर की रचना है, और कुंभा की इसमें संगीत मीमांसा। कुंभा की क्या है? संगीत मीमांसा। जो भाव मंजरी हैं वो आपके हो जाएगी इसमें भाव भट्ट की, और बाकी राग मंजरी जो है वो आपके पुंडरीक विट्ठल की है। तो ये इस प्रकार से आप इसमें मिलान कर सकते हैं। फिर इनमें से आपको कौन सी सुमेलित नहीं वो आपको बताना है। तो पुस्तकें और उनके लेखक, नागदमन ये साया जुला की है, और सुर सिंह रऊ छंद ये माधुदास चारण की है, जस रत्नाकर ये विठल दास की है, राज विनोद ये जगजीवन भट्ट की नहीं है, ये आपके इसमें गलत हो जाएगा। जो जगजीवन भट्ट है वो भाव भट्ट की है, ये राज विनोद जो है वो भाव भट्ट की हैं, जो कि बीकानेर के राज दरबार कवि थे। और एक पुस्तक है वीर विनोद, ये वीर विनोद किसने लिखी? काफ़ी प्रसिद्ध ये पुस्तक है ये, और ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देती है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है कि वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है इसमें कि एक ब्रिटिश अधिकारी, सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा कर्नल होम्स। अगला क्वेश्चन आपका इसमें, ये आपके कंप्यूटर के हैं 51 से 60 तक, तो इनको हम छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन वापस आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रतिशतता राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम बताना है। तो ये हो जाएगा आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और करौली और चूरू। डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एससी की पूछी गई इसमें, एससी की हो जाएगी गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। जबकि आपको पूछे इसमें एसटी की, तो एसटी का जो अवरोही क्रम में हो जाएगा वो आपके हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ठीक है, प्रतापगढ़ और उदयपुर ये एसटी की घटते क्रम में जनसंख्या का प्रतिशत के अनुसार है। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो ये आपके 2019 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है, तो वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है आपका इसमें, वैसे तो वो जो जिला सबसे ज़्यादा है वो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, सबसे ज़्यादा थे आपके 12 में,
और फिर है करौली में। रक्षित वनों की बात की जो प्रोटेक्टेड वन है इनकी करौली, और फिर इसके बाद में आता है उदयपुर। तो उदयपुर और करौली तो दे रखे हैं, लेकिन 12 इसमें ऑप्शन में ही नहीं, तो उदयपुर से पहले क्या आएगा, इसमें करौली आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका करौली। और आरक्षित वनों की बात करें, इसमें आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट की, तो वो फिर आपका उदयपुर और चित्तौड़ा। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो वर्टिसोल तो आपके झालावाड़ या हाड़ौती वाले में पाई जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, इन जिलों में वर्टिसोल मृदा पाई जाती हैं, हाड़ौती में पाई जाती हैं। देवगढ़ पवन ऊर्जा कहाँ स्थित है, तो देवगढ़ जो है वो आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। जैसलमेर की जो पवन ऊर्जा है वो उसमें आपके अमर सागर है। जैसलमेर में कौन सी है, अमर सागर। अगला क्वेश्चन आपका इसमें 166 नंबर है। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति मिलती है, तो ये आपके चंबल बेसिन में। ठीक है, इसको बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। कौन सी एक राजस्थान हरियाणा पंजाब की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो देखो इसमें भाखड़ा नागल तो है, व्यास भी है, सिद्धमुख भी है, लेकिन जो गुड़गांव नहर है ये आपके इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़गांव नहर। किस जिले राजस्थान के किस जिले में सीएम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंचती है, तो ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। प्रसिद्ध है ये इसके लिए। बड़ोपल आपने नाम सुना होगा, बड़ोपल इसी के लिए जाना जाता है, सीएम की समस्या के लिए। अगला प्रश्न आपका इसमें तांबा और से संबंधित जिला मिलान करना है। तो अलवर में आपके बगोनी, अलवर का है बगोनी, और फिर आपका है डूंगरपुर का हो जाएगा पादर की पाल, झुंझुनू की मदान कुदान की खान, और सीकर का है आपका बालेश्वर। इस प्रकार आप इसमें मिलान कर सकते हैं। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है, तो ये तेंदुआ सफारी जो पार्क हैं वो आपके ऑप्शन के अनुसार जो पहला है वो आपके इसमें जालना में है, बाकी दूसरा जवई है, और तीसरा आपके जयपुर में ही है आवागढ़। आवागढ़ ये लेटेस्ट है जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इकोनॉमिक्स के हैं, और इसमें आपके आर्थिक समीक्षा के भी प्रश्न पूछे गए थे, तो हम केवल इसमें आर्थिक समीक्षा वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके इसमें 75 नंबर क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा का है। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के मतानुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा कितना था, तो ये 8.83%। करेक्ट आंसर इसका 8.83%। 77 नंबर क्वेश्चन है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का औसत आकार कितना है, तो ये 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2021-22 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो ये 81,231 थी। ठीक है, 81,231 बी इसका जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के कुल खाद्यान्नों में कुल उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान कितना है। सही तो इसका जो सी वाला है तीसरा 225.20 लाख टन। अगला क्वेश्चन आपका इसमें 83 नंबर राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो 23,321 सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा 23,321 मेगावाट। ये क्वेश्चन पटवारी में भी पूछा था और वापस है जो रिपीट हो गया है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो यह इसमें है 13। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 87। 87 नंबर प्रश्न है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है वो इसका चौथा हो जाएगा। बाकी कृषि उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाना ये भी है, कृषक की आय बढ़ाना ये भी है, जलवायु कृषि अनुकूल कृषि को बढ़ा देना ये भी है, लेकिन जो चौथा है उसमें नहीं है। अपना सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो वैसे तो इसमें कृषि कार्यों के दौरान जो दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सहायता के लिए योजना बनाई गई थी, तो इसमें जो सही उत्तर उसका तीसरा हो जाएगा कृषिगत विपणन के लिए वित्तीय सहायता देना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान, सेकंड पोजीशन है राजस्थान की।
अगला क्वेश्चन, ये फिर आपके जो गणित के हैं बाकी के क्वेश्चन। तो ये राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हमने इस वीडियो में की। आगामी सभी प्रश्नों के जो पेपर हैं वो आपको सभी भी यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही पुराने जितने भी प्रश्न पत्र अब तक हुए हैं आरपीएससी की ओर से और आरएसएस बोर्ड की ओर से, उन सभी का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।